नमो वेंकटेशाय, नमो पद्मावतीये नमः। अभी हम देख रहे हैं तिरुचानूर से श्री पद्मावती देवी चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रही हैं। आज रथ सप्तमी के दिन पर दिन भर अनेक प्रकार के वाहनों में आरूढ़ होकर देवी और भगवान विष्णु वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती दोनों, भगवान वेंकटेश्वर तो तिरुमला से और माँ पद्मावती तिरुचानूर से भक्त कोटि को दर्शन देकर उनके जन्म के लिए सार्थक बनाए हैं, भक्त कोटि के जन्म को सार्थक बनाए हैं। इस प्रकार के दर्शन देने मात्र से इस प्रकार एक ही दिन 7 वाहनों पर आरूढ़ होकर दर्शन देने के कारण इस रथ सप्तमी को विशेष ब्रह्मोत्सव भी कह सकते हैं या कनिष्ठ रूप में कनिष्ठ ब्रह्मोत्सव भी कह सकते हैं। अर्थात ब्रह्मोत्सव की वेला 9 दिनों में अनेक प्रकार के प्रातः काल में, रात्रि समय में दोनों प्रकार के जो वाहन सेवाओं में अपने दर्शन देते हुए भक्त कोटि को अपनी असीम कृपा से अभिभूत कर देते हैं भगवान वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती। अभी आज रथ सप्तमी के अंतिम पड़ाव पर हम आए हैं, तो माँ पद्मावती चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रही है। आज प्रातः काल में सूर्य प्रभा के साथ रथ सप्तमी के वाहन सेवाओं का आयोजन आरंभ होता है और चंद्रप्रभा वाहन के साथ और अंत में गजवाहन के साथ इस रथ सप्तमी की समाप्ति होती है। अर्थात एक ही दिन में अनेक प्रकार के वाहनों में वाहन सेवाओं में भाग लेते हुए भक्त कोटि भी ब्रह्मोत्सव वेला भगवान और माँ पद्मावती का दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही पुण्य आज एक दिन में सभी वाहन सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों से देखने के द्वारा और इस दृश्य पटल से देखने वाले सुदूर प्रांतों से देखकर अभिभूत होने वाले सबको उतना ही फल मिलने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि स्वामी अर्चक स्वामीगण वहाँ पर आरती के लिए तैयार कर रहे हैं। माँ पद्मावती चंद्रप्रभा वाहन पर आप विराजमान होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रही हैं। आप देख सकते हैं सुंदर फूलों से सुसज्जित माँ पद्मावती चिरुदर के साथ अपनी जो शोभा, दिव्य शोभा और आभा का प्रदर्शन कर रही है और सोने से बने हुए उस मूर्ति और पंचलोह मूर्ति और सोने और चांदी से हुए उस वाहन चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर माँ पद्मावती भक्त कोटि को दर्शन दे रही है। अर्थात रात्रि शीतलता के लिए प्रतीक माना जाता है और चंद्र वाहन भी चंद्रप्रभा वाहन शीतलता के लिए प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बताया जाता है सूर्य और चंद्र दोनों ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए सूर्य को भी दिन के वक्त पर ज्ञान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। सूर्य को तेजस के लिए भी उपमा के रूप में कहते हैं और चंद्र को कीर्ति के लिए उपमा के रूप में बताते हैं कवि लोग। आध्यात्मिक रूप से दोनों उतने ही जो प्रामुख्यता, दोनों के लिए इतनी ही जो प्रमुखता है। वैसे तो बताया जाता है ज्ञान चंद्र कहते हैं और ज्ञान भास्कर भी कहते हैं। अर्थात ये दोनों सूर्य और चंद्र दोनों भगवान विष्णु के दोनों आंक हैं और वेंकटेश्वर के दोनों आंक हैं और इस प्रकार दोनों आंक सूर्य और चंद्र नामक आंक रखने वाले विष्णु भगवान कली युग में वेंकटेश्वर भगवान के रूप में वेंकटाद्रि पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए
इस दिव्य स्थली के बारे में बताया जाता है। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचना, वेंकटेशो समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात वेंकटाद्रि के समान और कोई स्थान और कहीं नहीं है, और वेंकटेश्वर भगवान के समान और कोई देव नहीं है। अर्थात जो भक्त अपनी जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं और भगवान पर मन लगाकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो उन सब की प्रार्थनाओं को भगवान सुनते हैं। भगवती माँ पद्मावती भी सुनेंगी और सुनकर उनको अपनी जो दिव्य दृकों से उनको अभिभूत करेगी और उनको आशीर्वाद भी प्रदान करेगी। अभी आप रहे हैं हमें माँ पद्मावती को आरती निराजनम समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार आरती देने के द्वारा यह संदेश भेजा जाता है कि हमारे अंदर की जो अज्ञान की जो रूपी माया रूपी जो अंधकार है, अज्ञान है, वह कर्पूर के समान मिट जाता है जब हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं। अर्थात हम इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने के द्वारा हमारे जो कुआचरण होता है या कुकर्म करने की जो मनस्थिति होती है उसमें परिवर्तन लाने के लिए ही इस प्रकार के भव्य आयोजनों में भाग लेना चाहिए। इस रूप में धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ज्ञान तो एक ही है और लेकिन उनके प्रकट होने के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे रद और सप्तमी दो अलग अलग शब्द होने पर भी उन दोनों को जब हम मिलाकर रथ सप्तमी कहते हैं तो ज्ञान और सूर्य आराधना के संदर्भ में बताया जाता है और उसके लिए प्रतीक माना जाता है। अर्थात आज रथ सप्तमी के दिन पर सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और सूर्य भगवान की उपासना के लिए कारण के रूप में यह बताया जाता है। अभी दक्षिणायन के 6 महीने के बाद सूर्य मकर संक्रमण के बाद, मकर संक्रांति के बाद मेष राशि से जो मकर संक्रमण करने के बाद अपने भगवान को दिखाना आरंभ करते हैं। जब प्राणी कोटि इस शीतलता से बाधित होती हैं और अपने जो क्रियाकर्मों में स्तब्ध रह जाते हैं, और इस प्रकार स्तब्ध रहने वाले जीव कोटि को प्राण शक्ति और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाले भगवान सूर्य भगवान है। ऐसे सूर्य भगवान की उपासना के लिए एक विशिष्ट दिन के रूप में रथ सप्तमी को चुना गया है और इसको घोषित किया गया है। धर्मशास्त्र भी बताते हैं। अर्थात आज सूर्य भगवान की कृपा के लिए सभी भक्त कोटि भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक रूप से रथ सप्तमी और रथ को खींचने वाले घोड़े और चक्र और दल सब और सभी को मिलाकर अगर सूर्य मानते हैं तो उस सूर्य को वाहन बनाकर सर्वशक्तिमान भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला के 4 माड़वीदियों में और माता पद्मावती तिरुचानूर के 4 माड़वीदियों में भक्त कोटि को दर्शन रही है। अर्थात इन दोनों पुण्य स्थलियों पर प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती पद्मावती और भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने का जो भाग्य जिनको मिलता है उनका जन्म चरितार्थ हो जाता है। और यह भी बताया जाता है कि शरीर ही रथ है और ज्ञान ही होता है, और इस ज्ञान के लिए जो षड्गुण होते हैं वे ही जो दल माने जाते हैं। और ये सप्त ज्ञान भूमि के प्रतीक सप्ताश्व होते हैं, यानी सूर्य के सप्ताश्व जो माने जाते हैं वे सब ज्ञान के सप्त भूमिकाएं होती हैं। तो वे हैं शुभेच्छा, विचारण, तनुमानसी, सत्वापत्ति, संशक्ति और पदार्थीय भावना और तुरीय। तो इन सभी का जो सम्मिलित रूप ही रथ सप्तमी के दिन पर
हमको एक दिव्य संदेश पहुंचाती है। महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, मामव माधव हरि श्री महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, मामव माधव मनोहरि श्री महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, मामव माधव मनोहरि श्री महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, मामव माधव मनोहरि श्री महालक्ष्मी। महाविष्णु वक्षस्थलवासिनी, महादेव गुरुगुह विश्वासिनी, महाविष्णु वक्षस्थलवासिनी, महादेव गुरुगुह विश्वासिनी, प्रशमनि मनोन्मनि मारजननि मङ्गलप्रदायिनि, महापाप प्रशमनि मनोन्मनि मारजननि मङ्गलप्रदायिनि, महालक्ष्मी करुणा रसलहरी, माधव विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। नमो